अगर आप फल सब्जियों का उत्पादन करते हैं या अन्य कोई भी धान्य उत्पादन करते हैं और लोग बोलते हैं कि आपके फल सब्जियों में क्वालिटी है, तो समझ जाइए आपने माइकोराइजा फंगल का इस्तेमाल किया है। मार्केट में तेजी से डिमांडेड प्रोडक्ट माइकोराइजा, क्या इससे पहले मार्केट में नहीं था? मार्केट में था, लेकिन तेजी से मार्केट में डिमांडेड प्रोडक्ट क्यों कर रहा हो? क्योंकि इंडिया में उत्पादन की बात आती है। भारत के पास एक विशाल कृषि आधार है। 75% लोग खेती करते हैं या खेती से निगडित वर्क करते हैं, या जीडीपी की बात किया जाए तो 25% जीडीपी कृषि से आता है। अगर फल सब्जियों की बात किया जाए तो भारत विश्व में दूसरे और तीसरे स्थान पे आता है। तो भारत के पास अधिक मात्रा में निर्यात करने की स्किल या उत्पादन क्षमता है। तो हमें एक सवाल आना चाहिए, इतनी सारी प्रोडक्टिविटी इंडिया के पास होने के बावजूद, इंडिया कृषि प्रधान देश कहने के बावजूद इंडिया की फल सब्जियां विश्व में क्यों नहीं ली जाती है? यही एक सवाल और यही एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। और इसीलिए विश्व स्तर पर फल और सब्जियों की जो क्वालिटी है वो न होने की वजह से फॉरेन के लिए या विश्व के लिए हमारे उत्पादन है वो फेल किए जाते हैं। कारण है अधिक रासायनिक का छिड़काव, केमिकल फर्टिलाइजर। अब ये समझने वाली बात है कि केमिकल फर्टिलाइजर से इतना बड़ा दुष्परिणाम होता है, फिर भी हम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हमें ये पता है केमिकल फर्टिलाइजर से कितनी सारी बीमारियां हम सबको लग रही है, कितने सारे दुष्परिणाम इसके वजह से, कितनी सारी बीमारियां। अगर कहा जाए कैंसर की जड़ अगर कोई है तो केमिकल फर्टिलाइजर है, ऐसे कितने सारे वैज्ञानिक लोगों ने अभी तक कह चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि हमारे पास केमिकल का कोई पर्याय है या हमारे पास अच्छा उत्पादन देने वाला, अच्छी गुणवत्ता देने वाला, अच्छे स्वाद देने वाला क्या कोई ऐसा खेती के लिए प्रोडक्ट है जिसके वजह से मनुष्य को कोई हानि ना पहुंचे और पर्यावरण के अनुकूल भी हो? तो इसीलिए मैं आपका स्वागत करता हूं बायो फर्टिलाइजर की दुनिया में, या जिसको हम जैविक खेती बोलते हैं, जिसको हम सेंद्रीय खेती बोलते हैं, या जिसको हम ऑर्गेनिक खेती बोलते हैं। ये सब नाम अलग अलग है, लेकिन इसका किसी भी मनुष्य, प्राणी और पर्यावरण पे कोई भी घातक परिणाम नहीं है। ये महत्वपूर्ण है। तो इसका पर्याय कैसे चुना जाए? जो हमारे पास इसी मिट्टी के अंदर, पर्यावरण के अंदर ऐसे कुछ मित्र जीवाणु हैं जिसका उत्पादन करके हम हमारी जमीन और पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो चलो जानते हैं। तो मित्र जीवाणु की मैंने बात की है। जीवाणु मतलब फंगल। अब फंगल से दिमाग में आता है कि ये तो बुरसी है, बुरसी तो खराब होती है। नहीं दोस्तों, दो प्रकार के फंगल होते हैं। एक मित्र बुरसी होती है और एक पौधे के विपरीत कार्य करती है। हम बात करेंगे माइकोराइजा फंगल के बारे में, जिसकी डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा है। तो चलो जानते हैं माइकोराइजा फंगल क्या है। मेरा नाम निखिल मेंढे है। लास्ट तक बने रहिए। माइकोराइजा के बारे में मैं पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो माइकोराइजा एक म्यूचुअल बेनिफिट देता है जो मिट्टी और जड़ों के साथ मिलकर काम करता है। अगर सीधी भाषा में बताया जाए तो माइकोराइजा जड़ों और मिट्टी के साथ काम करता है और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेनेंस करता है। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है? अब समझिए, अगर आप किसी से कुछ ले रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है देने का, राइट? इतने दिनों से हम खेती कर रहे हैं, जमीन से हमेशा कुछ ना कुछ ले रहे हैं और इसके बदले में देते क्या है? रासायनिक खाद। अब रासायनिक खाद करता क्या है? मिट्टी की नमी खत्म कर लेता है। किसान का मित्र जिसको हम केचुआ बोलते हैं वो भी जमीन से गायब हो रहा है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे हुआ? तो जमीन को तो कुछ ना कुछ देना है। तो जो लेन देन वाली प्रक्रिया है, या जिसको मराठी में देवान घेवान की प्रक्रिया बोलते हैं, तो ये पूरी कैसे होती है? अगर हम मिट्टी से कुछ ले रहे हैं तो हमारा फर्ज है उसको भी कुछ देने का। तो इसीलिए हम माइकोराइजा का इस्तेमाल करते हैं जो मिट्टी से लेता है और प्लांट तक पहुंचाता है, जो प्लांट पे कार्य करता है और मिट्टी में न्यूट्रिशन बढ़ाता है। देवान घेवान या लेन देन की जो प्रक्रिया मैंने बताई है, इसमें दोनों को बेनिफिट है। पौधे को भी बेनिफिट है जिसको हम प्लांट बोलते हैं, और फंगल को भी बेनिफिट है। फंगल बेनिफिट क्या है? जो हमारी जड़ें हैं जो शर्करा छोड़ती है, थोड़ा सा मीठा सा, उसके ऊपर ये मित्र बुरसी तैयार हो जाती है जिसको हम माइकोराइजा बोलते हैं, और वो न्यूट्रिशन वहां से लेके पौधे तक देना चालू हो जाती है। तो बात किया जाए पौधों की, पौधों के ऊपर तो ये बुरसी रहती है या फंगल रहता है, लेकिन जमीन से न्यूट्रिशन खींच के पौधे तक पहुंचाती है, मतलब प्लांट
और फंगल दोनों का बेनिफिट होता है, जिसके लिए हम सिम्बायोटिक बेनिफिट बोलते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं माइकोराइजा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को मेंटेनेंस करता है। अब ये सवाल आता है माइकोराइजा नाम आया कहां से? तो लैटिन भाषा में माइको को बुर्सी कहते हैं और राइजा को जड़े कहते हैं। तो जड़ों से, बुर्सी से मिलने वाला ग्रेक या कवक, इसको बोलते हैं माइकोराइजा। तो माइकोराइजा के 3 प्रकार आते हैं, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा और एक्टेंडोमाइकोराइजा। अभी हम इसको बहुत विस्तार से नहीं समझेंगे, शॉर्ट में समझते हैं। एक्टोमाइकोराइजा मतलब जो जड़ों की ऊपरी भागों में काम करता है, और इंडोमाइकोराइजा जड़ों के अंदर चला जाता है और ब्रांच बनाने के लिए हेल्प करता है। और एक्टेंडो जो माइकोराइजा होता है, जो ऊपरी भागों में भी काम करता है और जड़ों के अंदर जाके भी काम करता है, जिसको हम मराठी में गाजर मूल बोलते हैं या इसको हिंदी में सफेद जड़े बोलते हैं, जो अलग से एक रूट तैयार करता है और इसी को एक सहायक फफूंदी भी बोलते हैं या इसको माइकोराइजा बोलते हैं। एक सिंपल सी बात है, जो अधिक जड़ें निर्माण करता है, जमीन से पोषण तत्व लेता है और पूरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये पौधे तक पहुंचाता है और मिट्टी भी उपजाऊ करता है, उसी को माइकोराइजा कहते हैं। एंडोमाइकोराइजा या एक्टेंडो जो माइकोराइजा है, उसे ही जिसको हम व्यायाम के नाम से जानते हैं, या एंडो या एक्टो जो किसी जड़ों तक पहुंच जाता है, एक अलग से नई शाखाएं निर्माण करता है, इसको ही वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा कहते हैं। तो एक सवाल फिर से आता है कि ये कहीं बाहर निर्माण होता है या कहीं अलग से लाया जाता है? नहीं, ये नेचुरल है, ये जमीन के अंदर ही तैयार होता है, कहीं पे बहुत ज्यादा, कहीं पे बहुत कम। लेकिन इसमें बहुत सारे रिसर्च होने के बाद अभी लैब में भी बहुत अच्छे तरीके से व्यायाम या माइकोराइजा निर्माण किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं माइकोराइजा के फायदे क्या हैं। पहला तो ये पर्यावरण के अनुकूल है। और माइकोराइजा कार्य कैसे करता है? जैसे हम माइकोराइजा को पेड़ के पास देते हैं या जमीन में डालते हैं, आपको ध्यान रखना है जब आप पेड़ या जमीन के पास डालते हैं तो उसके साइड में डालना है, क्योंकि माइक्रोराइजा क्या करता है, जमीन के अंदर से सारे न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब कर लेता है, जैसे कि फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, तांबा, जिंक, मैग्नीशियम, लोहा, ये सारे खनिज द्रव्य पौधे तक पहुंचाने का काम करता है। एक छोटे छोटे व्हाइट से जो कण आपको दिखते हैं, ये सारे पोर्स जो होते हैं ये माइक्रोराइजा के होते हैं। एक पोर्स अगर तैयार हो गया तो उससे ही एक दूसरा पोर्स तैयार हो जाता है और उसी तरीके से एक व्हाइट पोर्स के माध्यम से अलग अलग बिंदु आपको दिखते हैं, ये सारे बिंदु कनेक्ट हो जाते हैं और इससे एक नई शाखाएं तैयार होती है, नया सेल्स तैयार होता है। और जो व्हाइट जो पौधे से जो मेन रूट होती है, मेन रूट के साइड में जितने भी ये पौधे दिख रहे हैं आप लोगों को, ये सारे माइक्रोराइजा की जड़ें हैं। तो देखा आपने कितना ये इफेक्टिव काम करता है और इसी कारण से आपकी फसल ज्यादा से ज्यादा हरी दिखती है, ज्यादा से ज्यादा पैदावार क्षमता इसके अंदर बढ़ती है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन क्षमता फसल के अंदर बढ़ती है। माइक्रोराइजा इस्तेमाल करने से जो खतों का या उर्वरक का जो खर्चा है वो सबसे पहले कम हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, इंडिया विश्व स्तर पे फल उत्पादन करने के लिए दूसरे और तीसरे स्थान पे आता है। अगर हमारी मिट्टी में उपजाऊ क्षमता आ गई तो हमारी फल सब्जियां अंतरराष्ट्रीय स्टेज पे सेल होने के लिए, निर्यात होने के लिए तैयार हो जाएगी। महत्वपूर्ण है, माइक्रोराइजा लंबे और स्थायी समय तक काम करता है। अगर आपने इस साल खेती में उपचार कर लिया तो आपको उसका बेनिफिट लंबे समय तक, मतलब अगले साल या उसके अगले साल तक माइक्रोराइजा का फंगल जमीन के अंदर रहता है। आज हम जानते हैं कि हमारी मृदा हार्ड हो चुकी है। आज हम जानते हैं अगर हम खेती में गए तो इंसान आज के डेट में जमीन में चल सकता है, कितनी भी बारिश क्यों ना हो। लेकिन पहले के जमाने में हमारे दादा परदादा लोग बताते थे जमीन में इंसान के पैर गड़ जाते थे। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज आप कोई मशीनरी चला लो या ट्रैक्टर चला लो, यही खास बात बनाती है मृदा के लिए स्वस्थ माइक्रोराइजा होता है, जो जमीन में एक मित्र जीवाणु पैदा करता है जिसको हम केचुआ बोलते हैं, और साथ ही साथ जमीन को भुरभुरी दूषित करने का काम करते हैं। इसको हम एक प्रकार से रोम छिद्र भी बोल सकते हैं। जमीन के अंदर केचुआ अपना अन्न निर्माण करता है और बाहर हवा लेने के लिए आता है। इसी तरीके से जमीन के अंदर बाहर जाके जमीन उपराव बन जाती है और जमीन उपराव बनने के कारण भुसभुसित हो जाती है। इसका अगला फायदा है, मनुष्य के लिए कोई भी साइड परिणाम नहीं है। आप जब केमिकल का छिड़काव करते हो तो आप सबको पता है कि उससे कितने साइड इफेक्ट है। अगर आप खेती में स्प्रे करते समय सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं, वहां पे
पॉइजन से लोग मरने की संभावना है, हवा प्रदूषण होने की संभावना है। लेकिन बायो ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के माध्यम से मनुष्य के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, फलों के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, किसी प्राणी के ऊपर किसी प्रकार का साइड इफेक्ट होता नहीं है, और लास्ट में पौधों के लिए सबसे उपयोगी है। आप सब लोग जानते हैं कि अगर पौधा या उसको हम नर्सरी बोलते हैं, अगर वो सही से है तो हमारी फसल अच्छी आएंगी, हमारे फूल अच्छे आएंगे, हमारे फल अच्छे आएंगे। अगर हमारे पौधा में उपजाऊ क्षमता नहीं है, अगर हमारे मिट्टी में उपजाऊ क्षमता नहीं है, तो पौधा फल आने की संभावना नहीं है। और यही बायो ऑर्गेनिक या माइक्रोराइजा यही काम करता है। सबसे पहले जमीन पौधा के ऊपर काम करता है और इसी कारण से ये लाभदायक है। अब हम जानेंगे फसल के लिए उपयोग कैसे होता है। कपास, गेहूं, धान, मिर्ची, गन्ना, सरसों, प्याज, सब्जी और बागवानी फसलों के लिए प्रति एकड़ 4 केजी का इस्तेमाल करना सरस होता है। अगर आप धान की खेती करते हैं या नर्सरी या परे के लिए, आप एक परे के लिए 1 केजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े सारे लोगों के कुछ डाउट भी रहते हैं, क्या माइक्रोराइजो को केमिकल के साथ इस्तेमाल किया जाए, इसका स्प्रे किया जाए या इसका रासायनिक खतों के साथ इस्तेमाल किया जाए। मैं आपको बताऊंगा सरस और अच्छे उत्पादन के लिए और अच्छा प्रयोग के लिए आप इसको भुरका मिट्टी या गोबर के साथ डाल सकते हैं। अगर आप रासायनिक खतों का किसी का भी इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन आप उसको सेपरेट या एक तरीके से सिंगल तरीके से अगर मारते हैं आपको इसका लाभ बहुत अच्छा दिखेगा। अगर आपने किसी माइक्रोराइजा को लिया है तो आप इसको 36 महीने तक मतलब 3 साल तक इसका उपयोग कर सकते हैं। मार्केट में न जाने बहुत सारे माइक्रोराइजा मिलता है जिसका रेट 600 रुपए से 1000 रुपए के आसपास होता है। अगर आपको क्वालिटी माइक्रोराइजा चाहिए तो SNM एग्रोटेक आपको एक क्वालिटी माइक्रोराइजा प्रदान करता है जो मार्केट में सारे दुकानों पे अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एग्रीकल्चर के सारे वीडियो को देखिए जो SNM एग्रोटेक के चैनल पे है और इनके सारे प्रोडक्ट का उत्पाद का आप लाभ लीजिए, क्योंकि सारे प्रोडक्ट बायो ऑर्गेनिक है, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट हमारे पास है और लाभदायी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर रिसर्च किया गया है, जिसके ऊपर किसान के अनुभव लिए गए हैं, किसान सेटिस्फाइड है, डीलर सेटिस्फाइड है। तो आप अपनी खेती में जरूर इस्तेमाल कीजिए। अधिक उत्पादन चाहिए तो आप इसका जरूर इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू सो मच।